हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं भारत में शिशु मृत्यु दर यानी कि इन्फेंट मोर्टलिटी रेट IMR के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे मातृ मृत्यु दर यानी कि मदर MMR मदर मोर्टेलिटी रेट के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। देखते हैं क्या है वीडियो में। 1 वर्ष से कम उम्र में मरने वाले बच्चों की संख्या और जिस वर्ष के दौरान जीवित जन्मों की संख्या से विभाजित करके 1000 से जो गुणा किया जाता है वो हमारी क्या होती है, शिशु मृत्यु दर होती है। वही हमको दिखाएंगे। देखो, ये हमारी है जन्म दर, यानी कि हम जन्म दर कैसे निकालेंगे। अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जन्म दर कैसे निकालेंगे, तो उस वर्ष दौरान जीवित जन्मों की संख्या और मध्यवर्षीय संख्या गुणे 1000 कर देंगे तो हमारा जन्म दर निकल आएगा। ये फार्मूला सीधा एग्जाम में पूछ लेता है कि जन्म दर निकालने का फार्मूला क्या है, मृत्यु दर निकालने का फार्मूला क्या है। ठीक है, तो यह फार्मूला आप अच्छे से रट लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में दिखाई दे सकता है, सीधा हूबहू फार्मूला पूछ लेता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए होंगे तो आपको वहाँ पर नहीं पता होगा तो आप गलत कर जाएंगे। अगर आपको नहीं आता है तो कॉपी और पेन उठाइए और उसको लिख डालिए और डेली डेली रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट देखेंगे मृत्यु दर। तो मृत्यु दर कैसे निकालेंगे। वर्ष के दौरान मौतों की संख्या गुणे 1000 और मध्य वर्ष की जनसंख्या यानी कि वर्ष की जनसंख्या जितनी टोटल जनसंख्या होगी उससे डिवाइड कर देंगे और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि गुणा कर देंगे तो हमारी मृत्यु दर यानी कि निकल आएगी। अब देखो, हम शिशु मृत्यु दर की बात करें। यही दो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर दिया हुआ है। इन दोनों का निकालने का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें शिशु मृत्यु दर IMR कैसे निकालेंगे यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इसमें क्या करना है आपको, वर्ष के दौरान शिशु मृत्यु की संख्या और दौरान जीवित जन्मों की संख्या, यानी कि बच्चे अगर मान लो बच्चा 1000 बच्चा जन्म ले रहा है और उसमें से 80 बच्चे एक्सपायर हो रहे हैं तो उस दौरान टोटल जो हमारे निकल के आएंगे 1080 होंगे और मरने वालों की संख्या क्या होगी, 80 होगी और गुणे 100 कर देंगे और जो निकल के आएगा वो हमारा शिशु मृत्यु दर होगा। तो इसका फार्मूला अच्छे से रट लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट एग्जाम में फार्मूला ही पूछ लेगा। अब हम देखो मातृ मृत्यु दर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 1000 नहीं, यहाँ पर 1 लाख नहीं होगा। ठीक है, मृत्यु दर क्या है, 1 वर्ष के दौरान मृत्यु की संख्या गुणे दौरान जीवित की संख्या। यहाँ पर मातृ मृत्यु दर निकालेंगे तो उसको 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 वर्ष के दौरान मृत्यु की संख्या और दौरान जीवित जन्मों की संख्या, ठीक, उसे हम मातृ मृत्यु दर निकालेंगे। अब देखो इसमें क्या है, कुछ डाटा दिया हुआ है कि देश में 5 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं की मृत्यु दर UMR में 2003 की अंकों की वार्षिक कमी 8% देखी गई। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर 2019 में 1000 जीवित में 35 के मुकाबले घट 32 रह गई है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा जाता है, आपको हम ये चीज़ दिखाएंगे। ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द एस्टिमेटेड नेशनल मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 इन द कंट्री एज पर द सेंसस ऑफ 2011 के जनगणना के अनुसार 5 वर्ष से कम बच्चों की शिशु मृत्यु दर क्या थी भारत की संसद 2011 के जनगणना अनुसार। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 34 लगाना था। ऑप्शन नंबर 34 सही था। ये आपको 2011 के जनगणना के अनुसार पूछा गया था कि 5 साल की कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर क्या है 2011 जनगणना के अनुसार। तो यहाँ पर 34 थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे शिशु मृत्यु दर के कारण क्या होते हैं। शिशु मृत्यु दर का कारण बनने वाले विभिन्न कारण, यह जन्म दोषों के कारण होता है। जैसे बच्चों के जन्म के साथ साथ होंठ और तालु मंगोलवाद हृदय दोष आदि के रूप में भी, यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है तो कहीं पर उसको होंठ में दिखा होगा, कहीं कहीं पर आप देखिए समाज में अपने किसी किसी बच्चे के होंठ कटे होते हैं तो क्या है उसका, ये एक दोष, एक प्रकार का दोष होता है जो जन्म के समय दिखाई देता है। फिर मंगोलवाद या हृदय दोष, यानी शिशु हार्ट प्रॉब्लम भी दिखती है, इससे क्या है शिशु एक्सपायर हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चों के समय से पहले जन्म भी इसका एक प्रमुख कारण। यदि बच्चा का जन्म 37 सप्ताह से पहले होता है तो उससे अक्सर समय से पहले जन्म कहा जाता है, इसको प्री मेच्योर बेबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्री मेच्योर बेबी, यानी कि 37 सप्ताह में बच्चे का जन्म हो गया तो उसे हम प्री मेच्योर बेबी बोलते हैं, जो विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन जाता है। यानी कि प्री मेच्योर बेबी जो जन्म ले लेगा, समय से पहले उसका जन्म हो जाएगा तो तमाम प्रकार की समस्याएं होंगी, वो मेच्योर नहीं होगा, उसके हाथ पाँव कमज़ोर होंगे, उसका कोई भी अंग अच्छे से डेवलप नहीं होगा, जो तमाम प्रकार की समस्याएं उसके घेर लेगी। अगर उस समस्याओं से जीत गया तो ज़िंदगी जी जाता है, वरना उसकी डेथ हो जाती है। तो ये हमारा शिशु
मृत्यु दर का कारण माना जाता है प्री मेच्योर बेबी। नेक्स्ट है जन्म के दौरान शिशुओं का कम वजन, भी इसका एक कारण है। जन्म के समय बच्चों की मृत्यु का कारण होता है। कभी कभी बच्चों को जन्म के बाद उचित उपचार देखभाल नहीं दी जाती, यानी कि बच्चे का कभी कभी क्या होता है, बच्चा जन्म लेता है और उसका सही से उपचार या देखभाल केयर नहीं हो पाती, तो उस दौरान बच्चा भी एक्सपायर हो जाता है। संक्रमण और सांस लेने में भी कमी शिशु मृत्यु दर का कारण है कि बच्चा किसी बीमारी से संक्रमित हो गया है या उसको सांस लेने में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तब भी बच्चा एक्सपायर हो जाता है। तो ये क्या है, शिशु मृत्यु दर के छोटे छोटे कारण हैं जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है स्पष्टीकरणों में एक अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम है या बच्चा बिना किसी लक्षण के अपनी नींद में ही मर जाता है, उसे क्या बोलते हैं, मृत्यु सिंड्रोम बोला जाता है, यानी कि बच्चा मौत में ही एक्सपायर हो जाता है। नेक्स्ट है कुपोषण के कारण शिशु मृत्यु दर, यदि कोई महिला शरीर के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों और विटामिन का उचित मात्रा में सेवन नहीं करती है, तो यह युवाओं के विस्तार पर प्रतिकूल प्रभाव करता है। यानी कि मदर है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर वो अच्छे से अपना खान पान पोषण नहीं लेती है, तो उस दौरान बच्चा क्या हो जाएगा, कुपोषित हो जाएगा। बच्चा जन्म लेगा तो उसको न तो सही उसका वजन होगा और न ही कोई अंग सही से विकसित हुआ होगा, तो इस दौरान क्या है, तमाम प्रकार की समस्याएं देखने को मिलेंगी और उसकी मौत तक हो जाती है। नेक्स्ट है शिशु मृत्यु दर पर पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है। यदि उस स्थान का वातावरण अच्छा और प्रदूषण मुक्त होगा तो मृत्यु की संभावना अधिक होगी, यानी कि जहाँ पर बच्चा रह रहा है वहाँ का वातावरण दूषित है, प्रदूषित है, इंडस्ट्रियल एरिया है, तमाम प्रकार की इंडस्ट्री लगी हैं, तमाम प्रकार का प्रदूषण हो रहा है, तो उस दौरान बच्चा भी उस प्रदूषण को झेल नहीं पाता है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी एक मृत्यु का कारण माना जाता है, फैक्टर माना जाता है। युद्ध के समय शिशु मृत्यु दर का भी यही कारण होता है, क्योंकि जहाँ युद्ध शुरू होता है उस स्थान पर बच्चे पैदा करने वाली महिलाएं तनाव ले रही होती हैं और यह शरीर उसके भ्रूण पर बुरा प्रभाव डालती हैं। ठीक है, ऐसे युद्ध क्या रूस और यूक्रेन में चल रहा है, ऐसा युद्ध होता था। नेक्स्ट है कुछ आघात बच्चों की मृत्यु के कारण भी होते हैं जो कम उम्र में हो रहे हैं, जैसे कि एक बच्चे का शारीरिक और मानसिक शोषण, शारीरिक और मानसिक शोषण भी बच्चे का मृत्यु होता है। नेक्स्ट है शिशु मृत्यु दर के खिलाफ निवारक उपाय। स्वच्छता में सुधार करना भी लगभग उतना ही अच्छा है जितना कि प्रदूषण करके नियंत्रित करने के साथ साथ वायु की गुणवत्ता एवं सकारात्मक योगदान करके रूप में प्रयोग की जा सकती हैं। ठीक है, जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके सीधा हमारा टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है खाद्य आपूर्ति में सुधार किया जाना चाहिए। पोषण की मांग को ध्यान में रखते हुए मुफ्त या कम कीमत पर आवश्यक खाद्य आपूर्ति का वितरण किया जाना चाहिए। खासकर महिलाओं की सेहत और खान पान का ध्यान रखना चाहिए, यानी सरकार को क्या करना चाहिए, कुछ पोषण की संबंधित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए। आपको पता है कि आंगनबाड़ी में तमाम प्रकार की दलिया, सोयाबीन तेल इस प्रकार की आती हैं, तो क्यों आती हैं, सरकार ध्यान देती है कि मदर को इन सब चीज़ों की आवश्यकता है, क्योंकि मदर धात्री बनेगी, बच्चे को जन्म देगी, तो उस दौरान उसको मिल्क यानी कि बच्चे को स्तनपान कराना जरूरी है, इसलिए उसका सही से पोषण होना चाहिए। ठीक है, तो ये सरकार तमाम प्रकार की कुपोषण को दूर करने के लिए, शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं चलाती है। नेक्स्ट है यूनेस्को के अनुसार शौचालय का उपयोग करने के बाद खाने से पहले साबुन से हाथ धोना युवाओं को जान बचाने, ये सभी को पता है। गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच के रूप में प्रसव पूर्व की देखभाल भी किया जाता है, क्योंकि ताकि बच्चा मैंने कि आपने देखा होगा कि जब माँ गर्भावस्था में होती हो तो उस दौरान वो तमाम प्रकार की अपनी जांच करवाती है, अल्ट्रासाउंड करवाती है और देखती है कि बच्चे को किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं है। अगर तकलीफ या किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो उसका उचित उपचार किया जाता है। तो ये आपका क्या अल्ट्रासाउंड में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे माँ द्वारा विटामिन बी जैसे पूरक लेने से मुख्य कारणों में से एक को कम करने में मदद मिल सकती है, यानी कि जन्मदोष की संभावना। विटामिन सभी को आवश्यक होता है, चाहे माँ हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे बच्चा हो, तो विटामिन बी तमाम प्रकार की चीज़ें कम कर सकती हैं। नेक्स्ट है गर्भावस्था के दौरान माँ को किसी भी प्रकार के शांत शराब या मतलब उसको क्या है किसी प्रकार का मादक पदार्थों का त्याग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बच्चा क्या उस पर बच्चा का बुरा प्रभाव पड़ेगा उसके भ्रूण पर। आप इसका टेलीग्राम पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं खास, तो इसको आप पढ़ सकते हैं ऐसे ही। ठीक है, इसको हम टेलीग्राम पर भी डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आपको दिन शुभ हो, मंगलमय हो।